एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें दिया गया है फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको 4 फिगर दिए गए हैं जिसमें हर एक में एक एक्स दिया गया है एंगल के प्लेस पर। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल की वैल्यू। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 6 का ए, हमें एक फिगर दिया गया है, ठीक है, जिसकी 4 साइडें हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल दिए गए हैं आपको। फर्स्ट है 50 डिग्री, सेकंड है 130 डिग्री, थर्ड है 120 एंड फोर्थ है एक्स। ठीक है, तो ये चारों एंगल क्या हैं? आपके इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है ना। तो हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगलों का सम क्या होता है? 360। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस को एक नाम दे देते हैं। ठीक है, पी, क्यू, आर एंड एस। ओके बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या होता है? 360 सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इंटीरियर एंगलों का सम क्या होगा? 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? पी, क्यू, आर, एस। तो एंगल पी प्लस में एंगल क्यू प्लस में एंगल आर प्लस में एंगल एस इक्वल टू में 360। ठीक है, अब हम इन एंगलों के प्लेस पर इनकी वैल्यू रख देंगे। एंगल पी की वैल्यू क्या है? 50 डिग्री, प्लस एंगल क्यू की वैल्यू क्या है? 130 डिग्री, प्लस एंगल आर की वैल्यू क्या है? 120 डिग्री, प्लस एंगल एस की वैल्यू क्या है? एक्स, जो हमें फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू में 360। ठीक है बच्चों, तो आप जितने भी आपके न्यूमेरिकल वैल्यू है, जितने भी आपके एंगल दिए गए हैं, उन्हें ऐड कर लोगे। ठीक है, 130 प्लस 120 250, 250 प्लस में 50 300 प्लस में एंगल एक्स इक्वल टू में 360। अगर अब हमें एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें 300 एंगल को क्या करना होगा? राइट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा। तो लेके जाते हैं 360। अब 300 एंगल को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 360 में से 300 गए तो 60 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। क्वेश्चन 6 का बी, जिसमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, जिसमें हमने सभी वर्टिसेस को एक नाम दे दिया है, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है ना। यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिए गए हैं। एंगल ए क्या है? एक्स, एंगल बी क्या है? 70 डिग्री एंड सी क्या है? 60 डिग्री। लेकिन जो डी है उसमें एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, हमें इंटीरियर एंगल नहीं दिया गया। तो जब तक हमारे पास डी का इंटीरियर एंगल नहीं आ जाता तब तक हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो एक बात और ध्यान रखिए, जब भी आपको इस स्क्वायर एंगल के प्लेस पर एक स्क्वायर टाइप में बॉक्स दिखे तो इसका मतलब होता है कि ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है ना। तो अब देखिए, एंगल जो डी है ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर क्या बनता है? स्ट्रेट एंगल। ठीक है ना। इस स्ट्रेट एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक 90 डिग्री का है तो दूसरा कितने डिग्री का होगा? तो हमें पता है एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर उसमें से एक 90 डिग्री का है तो दूसरा कैसे फाइंड आउट करेंगे? 180 में से 90 माइनस कर देंगे, जो आएगा वो आपका दूसरा एंगल होगा। तो देखिए, हमें पता है एंगल 90 डिग्री प्लस में एंगल डी का इंटीरियर एंगल इक्वल होगा 180 के।
क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है ना। अगर हमें डी का इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो 90 डिग्री को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। डी इक्वल टू में 180 माइनस का 90 क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हमारा डी का इंटीरियर एंगल भी क्या है, 90 डिग्री का। ठीक है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 और एक स्ट्रेट एंगल बनाएगा। तो अब हमारे पास डी का इंटीरियर एंगल आ चुका है। तो हम ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करके एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या दिया था हमने, ए बी सी डी। ए बी सी डी इक्वल क्या होगा, 360 के। हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगलों का सम क्या होता है, 360। एंगल कौन कौन से इसमें, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस में एंगल डी, ये सभी क्या है आपके इंटीरियर एंगल। एंगल ए की वैल्यू क्या है, एक्स है जो हमें फाइंड आउट करनी है। बी की वैल्यू क्या है, 70। सी की वैल्यू क्या है, 60 और डी की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी। ठीक है। सभी कांस्टेंट एंगल को ऐड कर लेंगे हम। x प्लस में 70 प्लस में 60 130, 130 प्लस में 90 220 इक्वल टू में 360। ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, 220 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। x इक्वल में 360 माइनस का 220। 220 लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव में था तो राइट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। तो 360 में से 220 गए तो क्या आ जाएगा आपका, 140 डिग्री आ जाएगा। ओके बच्चों। क्वेश्चन 6 का सी, जिसमें एक फिगर दिया गया है जिसमें कितनी साइडें हैं, 5। फर्स्ट साइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है ना। हमने हर एक वर्टिसेज को एक नाम दे दिया है, ए बी सी डी ई। ठीक है ना। तो हमें इसमें भी इंटीरियर एंगल दिए गए हैं। एंगल ए का इंटीरियर एंगल क्या है, 30, बी का एक्स, ठीक है, सी का एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, डी का भी एक्सटीरियर एंगल दिया गया है और ई का क्या दिया गया है, एक्स। तो इस फिगर में हमारे पास 2 एक्स हैं। ठीक है। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो c और d का इंटीरियर एंगल भी पता होना चाहिए हमें। तो कैसे फाइंड आउट करें, तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रेट एंगल। वैसे ही d में भी एक स्ट्रेट एंगल बनेगा, है ना। तो हम स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज करके c और d दोनों के एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं सी और डी का इंटीरियर एंगल। तो 70 प्लस में एंगल सी का इंटीरियर एंगल इक्वल टू में 180 डिग्री। ये क्या है आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है बच्चों। अब देखिए 70 को अगर आप राइट हैंड साइड भेजोगे तो आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एंगल सी इक्वल टू में 180 माइनस का 70 क्या आ जाएगा, 110। वैसे ही हम डी के साथ करेंगे तो 60 डिग्री प्लस में एंगल डी इक्वल टू में 180। ठीक है। ये भी क्या आपका स्ट्रेट एंगल। ओके बच्चों। अब देखिए एंगल डी की अगर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, 60 डिग्री को राइट हैंड साइड भेजेंगे। तो एंगल डी इक्वल टू में 180 माइनस का 60। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 60 गए तो 120। ठीक है बच्चों। सी की वैल्यू क्या आई थी, 110 और डी की वैल्यू 120।
तो हम आसानी से अब आपका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, या यूँ कहें एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें कितनी साइडें थी, 5। अगर आपके पास कोई ऐसा फिगर है जिसकी साइडें 5 हैं तो उसका नाम क्या होता है, पेंटागन, ठीक है ना। तो पेंटागन के इंटीरियर एंगलों का सम क्या होता है, 540, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इक्वल टू कितना होता है, 540। अगर हमें किसी फिगर के एंगल का सम नहीं पता है तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n-2 मल्टीप्लाई में 180, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी साइडें कितनी थी, 5 में से 2 गए तो 3। अब 3 को मल्टीप्लाई जब करेंगे हम 180 से तो क्या आ जाएगा आपका 540, ठीक है बच्चों। तो हम पेंटागन के इंटीरियर एंगल लिखेंगे। अब इंटीरियर एंगल कौन कौन से आपके, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी प्लस में एंगल ई इक्वल टू में 540। तो एंगल ए की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, प्लस बी की वैल्यू क्या है, एक्स, सी की वैल्यू क्या है जो हमने फाइंड आउट की थी 110, डी की वैल्यू क्या है हमने ये भी फाइंड आउट किया था 120, प्लस में ई क्या है एक्स इक्वल टू में 540, ठीक है बच्चों। तो देखिए जितने भी आपके न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना, जितने भी आपके नंबर में एंगल हैं उन्हें ऐड कर लेंगे, और जितने भी आपके एल्जेब्रिक या यूँ कहें वेरिएबल में एंगल हैं उन्हें एक साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 30 प्लस में 110 क्या आ जाएगा, 140। 140 के साथ क्या ऐड करेंगे हम, 120, ठीक है। तो अब देखिए x प्लस में x क्या होता है, 2x होता है इक्वल टू में 540, ठीक है ना। अब देखिए 140 प्लस में 120 कितना होगा आपका, 260, ठीक है बच्चों, इक्वल प्लस में 2x इक्वल टू में 540। 260 को राइट हैंड साइड भेजेंगे, 2x इक्वल टू में 540 माइनस का 260, 540 में से माइनस होंगे 260 तो कितना आएगा तो 540 में से 260 को माइनस करने पर हमारा आता है 280, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमें एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 की तो नहीं, तो 2 को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि x के साथ में क्या है मल्टीप्लाई में तो x इक्वल टू में 280 अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी इक्वल टू में 140। तो एंगल फर्स्ट b की वैल्यू क्या होगी 140, और एंगल सेकंड जो e है जहाँ पे x है आपका उसकी भी क्या होगी 140, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का डी, जिसमें हमें एक पेंटागन दिया गया है, ठीक है, जिसमें 5 साइड हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसमें हर एक साइड में 1 डॉट दिया गया है, इसका मतलब है सभी साइडें क्या हैं इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है रेगुलर पेंटागन, ठीक है ना। तो हम पहले इसके वर्टिसेज को एक नाम दे देते हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है बच्चों। एक बात ध्यान रखिए, आप जब भी कोई नाम देते हो किसी फिगर को, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे या फिर क्लॉकवाइज, ठीक है ना, मतलब आपका अल्फ़ाबेट एक लाइन से होने चाहिए, ओके बच्चों। तो अब बात करते हैं इस फिगर की। तो इसमें सभी साइडें क्या हैं इक्वल, और एक एंगल सी दिया गया है एक्स। तो याद रखिए बच्चों, जब भी आपकी सभी साइडें इक्वल होती हैं तो एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर सी एक्स है तो बी क्या होगा एक्स, ए क्या होगा एक्स, ई क्या होगा एक्स और डी भी क्या होगा एक्स, ठीक है बच्चों। तो हमें पता है कि पेंटागन के इंटीरियर एंगलों का सम क्या होता है 540। तो हम इंटीरियर एंगलों की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है।
क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। इक्वल में कितने डिग्री का है, 540 का। ठीक है, इसके सभी इंटीरियर एंगलों का सम क्या होगा, 540। ठीक है, तो एंगल, इंटीरियर एंगल कौन कौन से आपके, एंगल ए, एंगल बी, प्लस में एंगल सी, प्लस में एंगल डी, प्लस में एंगल ई, इक्वल टू में 540। एंगल ए की वैल्यू क्या है, एक्स, बी की भी एक्स, सी की भी एक्स, डी की भी एक्स और ई की भी एक्स, इक्वल टू में 540। तो देखिए अगर आप x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1x, 2x, 3x, 4x और 5x, टोटल कितने x हैं, 5। तो क्या लिखेंगे हम, 5x इक्वल टू में 540। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 540 अपॉन में 5। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5। ठीक है, अब देखिए 4 नहीं कैंसिल आउट होगा तो इसके लिए 0 और 5 8 जा 40। तो एंगल x की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, 108। तो B भी आपका 108 होगा, C भी आपका 108 होगा, D भी आपका 108 होगा, E भी 108 और A भी 108। ओके बच्चों।